दिल्ली शराब मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल देर रात ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जिस समय ये गिरफ्तारी हुई, लगभग 2 घंटे के आसपास ईडी की टीम केजरीवाल के सरकारी आवास पर मौजूद रही। बाहर हंगामा चल रहा था, अंदर केजरीवाल से सवाल जवाब किए जा रहे थे। 9:30 बजे के आसपास ये खबर आई कि केजरीवाल को ईडी की टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे ही यह खबर आई, आम आदमी पार्टी के विधानसभा स्पीकर और मंत्री आतिशी के द्वारा कहा गया कि केजरीवाल को गिरफ्तार भले कर लिया गया हो, लेकिन केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार को चलाएंगे। तो मतलब ऐसी कौन सी स्थिति है कि किस तरीके से केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं? क्या ऐसा भारत के इतिहास में या भारत के संविधान में ऐसा कोई पहले कभी कोई मामला आया है कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाए, या किसी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहते हुए किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया हो? इन सारी बातों को जानेंगे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील अनिल सोनी से। वो सोनी साहब, नमस्कार। पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये ऐसा जो मामला हुआ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के नेता है, उनका कहना है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। तो क्या भारत के इतिहास में या ऐसा कोई पहले कभी कोई मामला आया है, या भारत के संविधान में ऐसी क्या व्यवस्था है कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है? देखिए, मैं एक बात शुरू करूं उसके पहले मैं एक दर्शकों को एक स्लोगन देना चाहूंगा कि शराब के बारे में कहा जाता है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। तो इस बार ऐसा लगता है कि शराब राजनीति के लिए यानी सत्ता के लिए भी हानिकारक होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रतिक्रिया पर? ये दोनों ही बातें सही है। शराब ना तो राजनीति के लिए सही है और ना ही सेहत के लिए सही। और जहां तक आपका दूसरा सवाल था कि आज तक भारतीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को वर्तमान पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री के रूप में या मंत्री के रूप में गिरफ्तार किया गया हो, क्योंकि जिस भी मंत्री को या मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है उसके लिए पहले राष्ट्रपति से या राज्यपाल से परमिशन लेनी होती है। और कंसर्न्ड जो अधिकारी है, जांच अधिकारी है, वो राष्ट्रपति से या राज्यपाल से इस बारे में एक परमिशन के लिए एप्लीकेशन लगाता है, जिसमें वो अलाउ करता है कि आप इसको गिरफ्तार कर सकते हैं। उससे पहले उस मंत्री से या मुख्यमंत्री से राज्यपाल या राष्ट्रपति इस्तीफा लेता है और फिर उसको गिरफ्तार करने की इजाजत देती है। इस मामले में ऐसा हुआ? इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कल ही केस इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय में लगा हुआ था, जहां पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूरे एविडेंस की जांच की और पाया कि जांच अधिकारी के पास केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर सबूत है, पूरे सबूत हैं। इसलिए उन्होंने उनको कहा कि अगर आपके पास सबूत हैं तो आप इतना लंबा इंतजार क्यों कर रहे हैं, आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते? तो तब जांच अधिकारी को पूर्ण अधिकार मिल गए। उसको लगा कि अब मुझे इसको गिरफ्तार कर लेना। केजरीवाल तो कल गए थे बेल लेने के लिए हाईकोर्ट में। कभी भी किसी भी व्यक्ति को कोर्ट ब्लैंकेट बेल नहीं देती। उन्होंने ब्लैंकेट बेल की डिमांड की थी और जहां तक मेरा मानना है कि कोई भी न्यायालय ब्लैंकेट बेल प्रदान नहीं करता। इस प्रकार अगर ब्लैंकेट बेल मिलने लगी तो कोई भी मंत्री, अधिकारी या गुंडा तत्व जेल के दर्शन ही नहीं कर पाएगा। जहां तक न्यायालय का सवाल है, उन्होंने उचित निर्णय लिया और ब्लैंकेट बेल देने से इनकार कर दिया। ये तो बात हुई। अब भारत के इतिहास में क्या कभी ऐसा कोई मामला आया है राजनीति के इतिहास में कि कोई मुख्यमंत्री मतलब जेल में रह के सरकार चला सकता है? ये तो मुख्यमंत्री कई गिरफ्तार, अभी हाल ही में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, मगर उन्होंने इस्तीफा दिया तब गिरफ्तार, उसके पहले जयललिता को गिरफ्तार किया जा चुका है। मतलब जेल में रह के सरकार चलना, मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है? संविधान में कोई धारा है? संविधान में ऐसी धारा नहीं है, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार होता है तो वह पहले कोर्ट से इस बारे में परमिशन ले सकता है कि मैं जेल से सरकार चला रहा हूं, तो मैं फला फला फाइलें करना चाहता हूं, साइन करना चाहता हूं, ऐसा करना चाहता हूं। क्योंकि अभी तक कन्विक्शन नहीं हुई। जब तक कन्विक्शन नहीं हुई उसे हम दोषी नहीं मान सकते, तो वो अपने पद पर रह सकते हैं। लेकिन जेल मैनुअल के हिसाब से सरकार चलाने के लिए उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। कोर्ट किसी नोडल अधिकारी को नियुक्त करेगी जो सेक्रेटरीट से आने वाली सारी फाइलों की जांच करेगा और मुख्यमंत्री को रखेगा। परंतु इसमें भी एक पेच है
क्योंकि जब भी कोई मुख्यमंत्री या मंत्री शपथ ग्रहण करता है तो पहले ये लिखा जाता है कि भी गोपनीयता का ध्यान रखा जाएगा। इस अवस्था में सीएम के पास पहुंचने से पहले और पहुंचने के बाद गोपनीयता हर समय ही खत्म होने की संभावना बनी रहेगी। अगर गोपनीयता ही नहीं रहेगी तो राजतंत्र चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये कौन सी धारा के तहत मतलब अगर चलाएंगे तो कोई ऐसी कानून की कोई धारा है संविधान में जिससे जेल से राज चलाया जा सके? नहीं, संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट चाहे, कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के विशेषाधिकार बहुत हैं, अगर वो चाहें तो इस बारे में मुख्यमंत्री को स्पेशल नोडल अधिकारी नियुक्त करके अलाउ कर सकते हैं। तो आपसे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील अनिल सोनी जिन्होंने साफ शब्दों में बताया कि किस तरीके से या किस तरीके मतलब क्या प्रक्रिया हो सकती है जो जेल से केजरीवाल सरकार चलाएंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया में आज जो आम आदमी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, उनकी जो वकीलों की फौज है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है, क्या केजरीवाल को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, इस खबर में जो भी कुछ अपडेट होगा आपको पहुंचाया जाएगा।